वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसे जितनी बार कर लो उतना कम है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी आनी है इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ प्लान। क्या? टाइप्स ऑफ प्लान। अब भाई टाइप्स तो बाद में पढ़ेंगे, पहले यही पढ़ लेते हैं प्लान कहते किसे हैं। तो प्लान इज अ डॉक्यूमेंट विच आउटलाइंस हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट। तो प्लान कहते हैं वो डॉक्यूमेंट जो हमें ये बताता है कि हमारा जो गोल है वो अचीव कैसे होगा। अब आपने कितनी मूवीज़ देखी हैं तो पूछते हैं कि तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या? तो भाई प्लान प्लान प्लान। तो प्लान क्या है? प्लान वो डॉक्यूमेंट है जो हमें ये बताता है कि हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट। आसान। अब ये दो तरह के होते हैं, सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान। वो प्लान जो एक बार बन गया, क्या? वो प्लान जो एक बार बन गया और लंबे समय तक फॉलो किया जाएगा उसे तो कहा जाता है स्टैंडिंग प्लान। और वो प्लान जो एक सिचुएशन के लिए एक ही बनाया जाता है उसे कहा जाता है सिंगल यूज प्लान। जितने भी सिंगल यूज प्लान है इनको यूनिक सिचुएशन के लिए बनाया जाता है, जैसे सिचुएशन खत्म प्लान भी खत्म। लेकिन जो स्टैंडिंग प्लान है ये हमेशा चलते ही रहते हैं। ओके। अब ये जो सिंगल यूज प्लान है ये एक दिन में भी खत्म हो सकते हैं, एक हफ्ते भी चल सकते हैं, ठीक है। और जो स्टैंडिंग प्लान है ये तो पता नहीं भाई कब तक चलेंगे, ये तो फॉरएवर चलते ही रहते हैं। ओके। इसका एग्जाम्पल है गाइस ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, स्ट्रैटेजी। जबकि इसका एग्जाम्पल है गाइस वो है रूल्स। अब रूल एक बार बन गए सालों तक फॉलो होते हैं। ओके। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये तो बहुत आसान था, है ना। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं गाइस टाइप्स ऑफ प्लान। इसी के लिए मेन बात करनी है तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव कहते हैं कोई भी वो चीज़ जिसके लिए सारा काम किया जाता है। ऑब्जेक्टिव कहते हैं कोई भी वो चीज़ जिसके लिए सारा काम किया जाता है। उद्देश्य ये लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आर द एंड्स टूवर्ड विच द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। तो सबसे पहली तरह का प्लान होता है हमारे पास, वो क्या है गाइज? ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? कोई भी वो चीज़ जिसके लिए सारा काम किया जाता है, ठीक है। सेकेंड है गाइज स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी। अब भाई ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो उसके लिए क्या चाहिएगा? उसके लिए हमें स्ट्रेटेजी, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, जो ब्लूप्रिंट बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? स्ट्रेटेजी। ओके। अब भाई मान लो हमने कोई प्लान बनाया तो अब वो प्लान अचीव कैसे होगा उसके लिए आपको एक ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ता है, तो उसे क्या कहा जाता है? स्ट्रेटेजी। ओके। तो हमने दो तरह के प्लान पढ़ लिए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, कोई भी वो चीज़ जिसके लिए सारा काम किया जाता है, और दूसरा गाइस स्ट्रेटेजी, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। थर्ड है गाइस पॉलिसी। क्या? पॉलिसी। भाई हर एक ऑर्गेनाइजेशन के सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो पॉलिसी कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना रेस्पॉन्स किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर। क्या? पॉलिसी रेफर्स टू द रेस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनके सामने प्रॉब्लम आ रही है क्या? बैड डेब्ट्स की, कि उनका पैसा डूब जाता है। उन्होंने पॉलिसी बना दी नो क्रेडिट सेल, आज से हम क्रेडिट सेल करेंगे ही नहीं। तो ये उनका तरीका था प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ओके। तो पॉलिसी क्या है? इट रेफर्स टू द रेस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो हमने तीन तरह के प्लान पढ़ लिए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, कोई भी वो चीज़ जिसके लिए सारा काम किया जाता है। सेकंड स्ट्रैटेजी, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। थर्ड, एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना रेस्पॉन्स किसी भी प्रॉब्लम की तरफ। ओके। फोर्थ है गाइस प्रोसीजर। क्या? प्रोसीजर। भाई नाम तो सुना ही होगा, प्रोसीजर बहुत सुनते हैं हम ये वर्ड। तो प्रोसीजर कहते हैं वो स्टेप्स जो लिए जाते हैं सीक्वेंस में किसी भी काम को करने के लिए। अब भाई बैंक में पैसा जमा कराने का ये भी एक प्रोसीजर है, स्कूल में एडमिशन लेने का ये भी एक प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर आर द रिक्वायर्ड स्टेप्स
विच आर कैरीड आउट इन सीक्वेंस। प्रोसीजर क्या होते हैं? ये वो स्टेप्स होते हैं जिनको सीक्वेंस में पूरा किया जाता है किसी भी काम को करने के लिए। ओके, तो कितने तरह के प्लान हो गए? 4। फिफ्थ है गाइज रूल्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स। भाई रूल्स को सबसे पहली बात तो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान कहा जाता है। क्या? सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान। ये सिंपल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई डिस्क्रिशन, गुंजाइश अलाउ नहीं होती। अब ये रूल्स होते क्या हैं सर, ये तो बता दो। तो वो स्टेटमेंट जो हमें ये बताती हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, उन्हें ही कहा जाता है रूल्स। वो स्टेटमेंट जो हमें ये बताती हैं हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, उन्हें ही क्या कहा जाता है? रूल्स। ओके, तो गाइज याद रखिएगा, रूल्स के अंदर नो डिस्क्रिशन इज अलाउड। ये बहुत रिजिड होते हैं, जैसे हैं इनको वैसे ही फॉलो करना पड़ता है, कोई गुंजाइश नहीं होती है रूल्स के अंदर। और अगर आप रूल्स को तोड़ोगे तो आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। ओके, तो हमने कितने तरह के प्लान पढ़े? हमने 5 तरह के प्लान पढ़ लिए। 6th है गाइस मेथड। क्या? मेथड। भाई एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम होता है, जो रूटीन काम होता है, उसे करने का जो तरीका होता है उसे क्या कहा जाता है? मेथड। क्या? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रूटीन काम को करने का तरीका होता है उसे क्या कहा जाता है? मेथड। अब मान लीजिए एक टीचर है, भाई उसका काम है पढ़ाना। अब एक ही क्वेश्चन को अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से, जिसे हम क्या बोलते हैं, उनका अपना अपना मेथड होता है। तो ऐसे ही मेथड कहते हैं रूटीन काम को करने का तरीका। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, तो चाहे तो मशीनों से कर लो चाहे लेबर से करवा लो, मतलब रूटीन काम को करने का तरीका क्या कहलाता है गाइज? मेथड। तो हमने कितने तरह के प्लान पढ़ लिए? हमने 6 तरह के प्लान पढ़ लिए। कोई भी वो चीज़ जिसके लिए सारा काम किया जाता है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाता है, स्ट्रेटेजी। एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना तरीका किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, पॉलिसी। सीक्वेंस में स्टेप्स लिए जाते हैं, प्रोसीजर। वो स्टेटमेंट जो हमें ये बताती हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, रूल्स। और रूटीन काम को करने का जो तरीका होता है उसे क्या कहा जाता है? मेथड। 7th है गाइज प्रोग्राम। तो प्रोग्राम आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द प्लान्स। अगर पॉलिसी, स्ट्रैटेजी, प्रोसीजर, रूल्स, इन सब को जोड़ दिया जाए, यही क्या बन जाता है? प्रोग्राम। अब देख लीजिए आपके स्कूल में प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर रूल्स भी होते हैं, वहाँ पॉलिसी भी होती है, वहाँ ऑब्जेक्टिव भी होता है, वहाँ स्ट्रैटेजी भी होती है। तो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द प्लान्स। ओके, लास्ट है गाइज बजट। हमारा आखिरी टाइप ऑफ प्लान क्या है? बजट। तो भाई बजट कहते हैं वो स्टेटमेंट जिसको बनाया जाता है एडवांस में कि हमें फ्यूचर में क्या अचीव करना है। क्या? वो स्टेटमेंट जिनको बनाया जाता है एडवांस में ये जानने के लिए कि हम लोग फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? बजट। अब सरकार साल के शुरू में अपना बजट दे देती है कि इस साल इतने खर्चे करेंगे, इतनी कमाई होगी, तो वो क्या करते हैं? उसी हिसाब से काम करते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करती है? बहुत सारी तरह के बजट बनाती है, चाहे वो प्रोडक्शन बजट हो, चाहे वो सेल बजट हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखिए ज़्यादातर जो बजट है वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में ही बनता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है बजट सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म्स में ही बने, क्वालिटेटिव बजट भी बनाए जाते हैं कंपनीज द्वारा। तो हमने 8 तरह के प्लान पढ़ लिए। ऑब्जेक्टिव कोई भी वो चीज़ जिसके लिए सारा काम किया जाता है। स्ट्रेटेजी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। पॉलिसी एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना तरीका किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। प्रोसीजर वो स्टेप्स जो सीक्वेंस में लिए जाते हैं किसी भी काम को करने के लिए। रूल्स वो स्टेटमेंट जो हमें बताती हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। मेथड्स एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना तरीका किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। प्रोग्राम कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द प्लान्स। और लास्ट वो स्टेटमेंट जो हमें एडवांस में बनाई जाती हैं ताकि ये जाना जा सके कि हम अचीव क्या करना चाहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? बजट। तो देखिए गाइस, इतने आसान तरीके से हमने 8 तरह के प्लान ऐसे ही सीख लिए। तो गाइस अगर आप हमारी ये वीडियो पसंद आई हो आपको तो क्या करें? तो इसको लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द।